हेलो डियर, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब की स्थिति है और उसकी प्रकृति है और उसके आकार है। इन सभी बातों को हम सबसे पहले टेबल के माध्यम से जान लें, तो उसके बाद हम एक एक करके फिगर के माध्यम से समझेंगे बढ़िया तरीके से। पहले देखिए, इसमें जो है अवतल तथा उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति एवं उनके आकार है। ये जो हम बता रहे हैं केवल अवतल के लिए बता रहे हैं, अभी उत्तल के लिए हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये केवल अवतल दर्पण के लिए जो है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति है, उसकी प्रकृति है और उनके आकार है। पहला देखिए समझिए, इसमें जो है ये वस्तु की स्थिति है, मतलब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो वाला बात है। थर्ड है जो है प्रतिबिंब की प्रकृति है। प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, वो है। फोर्थ जो है हमारा उसका आकार है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा, ये सारी बातें। पहला इसमें पढ़े है ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब। वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा। P जो है हमारा ध्रुव है, यहाँ पर लिखा होगा P हमारा ध्रुव है, P जो है ध्रुव है। तो ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा, तब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी हमने बताया है कि वैसा प्रतिबिंब जो जब हम आईना में रहते हैं तब हमारा प्रतिबिंब बनता है, दिखाई देता है। जब हम नहीं रहते तो हमारा प्रतिबिंब बनता नहीं है, दिखाई नहीं देता। उससे प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। और साथ में सीधा बनता है, हमने पीछे आपको बताया भी था। प्रतिबिंब जब भी आभासी बनेगा तो साथ में सीधा बनेगा और बड़ा बनता है। ये कैसा बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। सेकेंड जो है वस्तु जब कहाँ रहेगा, फोकस पे रहेगा, F पर रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट अनंत पर बनेगा। वस्तु जब फोकस पर आएगा, फोकस को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, तो फोकस पर आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक जब भी बनता है प्रतिबिंब तो साथ में उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है और साथ में उल्टा बना है। वो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। थर्ड हमारा जब वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रहेगा। फोकस और C जो है हमारा वक्ता केंद्र है। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रहता तब उसका प्रतिबिंब बनता है। फोकस पे है तो कहां पे बना, अनंत पे, ठीक है। और वक्ता केंद्र पर जब वस्तु रहता है, देखिए यहां से ध्यान से, वक्ता केंद्र पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बना है, वक्ता केंद्र पर ही बना है, C पर ही बना है। वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु के आकार के बराबर बना है। अब देखिए, तो C पर रहेगा तो वक्ता केंद्र पर ही C पर बनेगा। जब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर। तो इसको अब देखिए, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा तो फोकस चला जाएगा अनंत पे और वक्ता केंद्र। तो हमारा वस्तु जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र, तो वक्ता केंद्र और फोकस का अनंत, तो वक्ता केंद्र और फोकस के वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बन गया, ठीक है। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु के आकार से बड़ा बना। C पर जब रहेगा वस्तु वक्ता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ठीक है। वक्ता केंद्र पर रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। वक्ता केंद्र पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। इसके बाद फिफ्थ जो है हमारा, जब प्रतिबिंब वस्तु जो है वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा। ध्यान से देखिए, इसमें ऑटोमेटिक जो हमारे दिमाग में एक जो है ट्रिक स्ट्राइक करना चाहिए, वो कर रहा है। जब हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे, तो वक्ता केंद्र पर रहेगा तो वक्ता केंद्र बना। देखिए, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। तो वक्ता केंद्र है तो वक्ता केंद्र आएगा और अनंत है तो कहां पर आ जाएगा, फोकस पे। तो देखिए, हमारा वस्तु जो कहां रखा है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब बन गया वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के आकार से छोटा बने। ये सब वास्तविक उल्टा कैसे बन रहा है, इस सब चीजों को हम फिगर से अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा देख लीजिए। फिर सिक्स्थ जो हमारा है, जब वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पे। वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पे। जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे।
अनंत पे तो फोकस पे, अब फोकस पे तो अनंत पे, ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। जब वस्तु ध्रुव पर रहेगा, पी पर रहेगा, वस्तु जब ध्रुव पर रहता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है, जो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है। अब इस सभी बातों को जो है हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। ठीक है। ध्रुव पर आता है, उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही कैसे बन जाता है, आभासी कैसे बनता है, सीधा कैसे बनता है, और बराबर कैसे बनता है। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और अच्छे से एक एक बात को जो है समझिएगा। इससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे जो है पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसके कारण हमने पढ़ा था अभी पीछे जो है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति पढ़ा था, उसके प्रतिबिंब पढ़ा था और उसके आकार, उसकी प्रकृति को पढ़ा था। अब जो पढ़ रहे हैं हम उत्तल दर्पण में पढ़ रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति है, उसकी प्रकृति है और उसके आकार का टेबल है। इसमें देखिए सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, पी पर रख दिया, ध्रुव पर रख दिया। ठीक है। जब हम वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर। ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी होगी और सीधा होगा, और उसका आकार कैसा होगा, तो बराबर होगा। यही चीज हमने अवतल दर्पण में भी देखा था कि वस्तु को हम ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा ध्रुव पर ही बनता है, जो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और सेम उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है। एक बात और ध्यान में रखें, प्रतिबिंब जो है जब भी आभासी बनता है, प्रतिबिंब जब भी आभासी बनता है तो साथ में सीधा बनता है। प्रतिबिंब जब भी आभासी बनता है तो साथ में सीधा बनता है, और प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनेगा तो साथ में बनता है उल्टा। प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनेगा तो साथ में बनेगा उल्टा। इतना क्लियर है। अब देखिए, तो प्रतिबिंब जब भी आभासी बनेगा तो साथ में सीधा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो साथ में उल्टा बनेगा। इतना क्लियर है। दूसरा देखिए, इसको देखने से पहले थोड़ा सा अंतिम वाला को समझ लीजिए। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, इनफाइनाइट पर रहेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा, इनफाइनाइट पर रहेगा, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और साथ में सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। एक बात और दिमाग में रखिए, अनंत पे जब भी वस्तु रहे, अनंत पे जब भी वस्तु रहे या प्रतिबिंब बने तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे ऐसा समझिए, हम लोग जानते हैं कि सूर्य अनंत दूरी पर स्थित है, मतलब हमसे अनंत दूरी पर सूर्य है, तो सूर्य का आकार जो है बहुत क्या है, बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है, तभी वो हमको दिखाई दे रहा है, नहीं तो हमको दिखाई देता ही नहीं। ठीक है। तो जब भी जो है वस्तु अनंत पर है या प्रतिबिंब अनंत पर बने तो उसका आकार क्या होगा, खुद से समझना है कि आकार उसका बहुत बहुत बड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो अनंत पर रखा जा रहा है वस्तु, उसका आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके अपेक्षा ये जो होगा बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, एफ पर, जो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। जब अनंत पर तो फोकस पे। ठीक है। और पीछे हमने अवतल दर्पण है, जब फोकस पे तो अनंत पे। ठीक है। ध्रुव पे रहता है तो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव पर ही। ठीक है। अब देखिए उसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में। देखिए ध्रुव पर है तो ध्रुव पर बना था, और अनंत पर है तो फोकस के बीच में, तो ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो ध्रुव का ध्रुव ही रह जाएगा, और अनंत का चला जाएगा फोकस पे। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, जो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, वस्तु के आकार से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और आभासी बनता है और साथ में सीधा बनता है। ठीक है। इसको अब हम एक एक करके जो है फिगर के माध्यम से, किरण आरेख के माध्यम से समझते हैं।